एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था। आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हजरत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रहे सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते हैं। हजरत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला। कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है। कहा पानी और पत्थर रखी हूं बच्चों को बहलाने के लिए कि इसी आस में सो जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा, मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया और रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हजरत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत जरूर करूंगी। हजरत उमर हिचकियां लग गई, जोर से हिचकियां आ गई हजरत उमर को। वो खातून कहने लगी मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है। हजरत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया। उस खातून को कहा उमर इब्ने खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है।